हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इनमें से मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में डिसकंटिन्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। इसके मेरे अलग रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट आप लोग अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट भी इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसके अलावा आप दोस्तों देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 12,57,889 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 15,19,077 जो टोटल रिटर्न है मेरा अभी तक का, जो टोटल प्रॉफिट है 2,61,189 जो कि 20.76% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -782 एक दिन में जो मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं, जो कि 0.05% है। इसके अलावा दोस्तों, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं, जो पूरे वीक में सारे वीक में आती हैं उनको संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं वीडियो पे, कई सारी चीज़ें वो पूछते रहते हैं, वो भी मैं ट्राई करता हूं उनको आंसर करने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इन पांचों पार्ट को आप लोग देखिए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पांचों पार्ट में आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पे ज़रूर रिप्लाई मिला होगा, आपके कमेंट्स आपने किया होगा तो उस पर भी रिप्लाई मिला होगा। तो आप सभी पार्ट्स चेक कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है मुस्ताफ अंसारी का। हेलो सर, इससे पहले मैंने अमाउंट नहीं बताया था। 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, कितने फंड में और कितना कितना अमाउंट डालना है, काइंडली सजेस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का व्यू। तो मुस्ताफ़ जी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब 5 साल तो मैं मान ही के चलूँ, और 5 साल से ऊपर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं मान के चलता हूँ। अगर ज़्यादा आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, जिसमें आप लगभग 40% के अराउंड 40,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से फ्लेक्सी कैप में से आप एक फंड ले लो जिसमें आप 40,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आपके पास बचेंगे 60,000। 60,000 में आप इंडेक्स फंड ले लो। नवी निफ्टी, यूटीआई निफ्टी, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, कई सारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हैं। तो उनमें से कोई सा भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सब में रिटर्न सेम मिलता है। तो वहाँ पे आप लगभग 20,000 वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास आप बचेंगे 40,000 के अराउंड। 40,000 में आप मिड कैप में जा सकते हैं। मिड कैप में आपके पास कॉन्ट का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और कई सारे मिड कैप फंड्स हैं। तो इनमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अगर ले सकते हैं तो इसको ले लीजिए। इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें आप लगभग 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20,000 रुपये। अब आपके पास बचेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आप स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर इसमें क्वांट स्मॉल कैप, इसमें आप कर सकते हैं 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट। ये आपका मतलब लॉन्ग 5 साल से ऊपर वाला पोर्टफोलियो मैंने बता दिया। 5 साल से, अगर 5 साल तक लगभग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप वाला पैसा वही इधर ले जाना पड़ेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में थोड़ा पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और जो फ्लेक्सी कैप आप खरीदेंगे उधर पैसा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज आप वही फॉलो कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने अभी बताया पहले। अगला कमेंट है तुषार काले का। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप फंड 1000, निपॉन स्मॉल कैप फंड 1000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड 1000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 500, एक्सिस मिड कैप फंड 500, टोटल 5000, टाइम पीरियड 10 ईयर। प्लीज रिव्यू दिस पोर्टफोलियो। तो दोस्त, यहाँ पे आपके फंड तो मुझे ठीक लग रहे हैं। इनमें स्मॉल कैप भी आपके ठीक हैं फंड, लार्ज कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो। टेक्नोलॉजी फंड आपका एक सेक्टोरियल फंड है, जो कि आपको हो सकता है साइकिल में रिटर्न दे, 3 साल, 4 साल, 5 साल रिटर्न दे, फिर नहीं अच्छा रिटर्न दे। अभी लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ आएगा इसमें, तो इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसी को बस कंटिन्यू रखना, ज़्यादा इसमें मत बढ़ाना। बाकी आपके फंड ठीक है, 10 साल के लिए सभी अच्छा रिटर्न देगा, इन्हीं को कंटिन्यू कीजिए आप। तो अगला कमेंट है चंदन झा का। एक्सिस स्मॉल कैप 2000, कैनरा रिबुको 2000, क्वांट स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, टाटा डिजिटल 1000, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी 2000, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग 2000, 15,000 रुपीज़ पर मंथ एसआईपी एंड गिरावट में लमसम करते हैं। फंड सेलेक्शन ठीक है ना, कितने दिन में 1 करोड़ बनेगा, प्लीज़ रिव्यू। तो चंदन जी, सबसे पहली बात, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में थोड़े से म्यूचुअल फंड ये ज़्यादा हैं,
8 म्यूचुअल फंड हैं। यहाँ पे अगर 1-2 कम कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप में ही जो कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप बंद करके वही पैसा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, दूसरे जो आपके पास म्यूचुअल फंड बचे रहेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आपके पास अच्छे फंड हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये भी बहुत अच्छा फंड है। आपका जो टाटा डिजिटल एनर्जी, एसबीआई एनर्जी, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों सेक्टोरियल फंड हैं। सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा पैसे आप मत इन्वेस्टमेंट करो। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग तब भी चल जाएगा। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें 2000 आप करते हैं, इसमें से 1000 आप कम कर दो, 1000 आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका 3000 हो जाएगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी में 1000 हो जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ आप 15,000 एसआईपी करते हैं हर मंथ, और रेट ऑफ जो रिटर्न आपका रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, जो रेट ऑफ रिटर्न वो रहेगा 15% अप्रॉक्सीमेट मान के चलता हूँ, तो 15 ईयर्स में आपके 1 करोड़ बन जाएंगे। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। अगला कमेंट है मनमत का, सर आई वांट टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, प्लीज़ सजेस्ट पोर्टफोलियो। तो मनमत, सबसे पहली बात, आप 30 लाख एक बार में मत इन्वेस्टमेंट करो, इसको लगभग 5 से 6 महीने, 5 to 6 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट करो। 30 लाख को 5-6 मंथ से भी ज़्यादा ले सकते हैं आप इसमें, अगर लेना चाहें टाइम। एटलीस्ट आप 5-6 मंथ्स लो इन्वेस्टमेंट करने को, इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो, अभी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मत करो इसमें। और फंड में बता देता हूँ, फंड आप इसको इस तरीके से डिवाइड करो, मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताता हूँ। 30 to 40% आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करो। फ्लेक्सी कैप में आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, इनमें से कोई सा भी एक फंड ले लो, उसमें आप 30 to 40% इन्वेस्टमेंट कर दो। दूसरा, आप 20% इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में करो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई सा भी आप ले लो चलेगा, सभी में रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसलिए नवी निफ्टी, यूटीआई निफ्टी और कई सारे निफ्टी 50 के हैं, एसबीआई का है, तो इसमें से कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास अगला फंड होगा मिड कैप में। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा है, उसके अलावा निपॉन इंडिया है, कॉन्ट का है, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 20 to 25%। अब आपके पास बचेगा 15 to 20%। 15 to 20% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप है, इन दोनों में से एक फंड ले लो, वहाँ पे आप 15 to 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मैंने बताया है कम रिस्क की। अगर आप रिस्क थोड़ा और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं, वहाँ जो फ्लेक्सी कैप है उधर से कम कर सकते हैं, इंडेक्स फंड से कम कर सकते हैं। तो जितना आप स्मॉल कैप की साइड जाएंगे उतना रिस्क आपका बढ़ जाएगा, बट रिटर्न भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। अगला कमेंट है राम बाबू राय का, सर 25K का 2 LSS फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट फंड्स। तो राम बाबू जी, इसमें एलएसएस फंड में आप ले सकते हैं, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो इक्विटी एलएसएस के अंडर आता है, इसमें आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा कॉन्ट का एलएसएस टैक्स सेवर फंड है, ये भी अच्छा फंड है, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का एलएसएस टैक्स सेवर फंड है। इन 3 टैक्स सेवर फंड में इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। 2 टैक्स एलएसएस लिखा है इनमें, तीसरा लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उसमें भी आप कर सकते हैं, वो भी टैक्स सेविंग पर्पज से यूज़ होता है। तो इन तीनों में से आप 2 फंड कोई भी ले लो, कॉन्ट का एक ले लो, और आपको डिसाइड करना है इसमें मोतीलाल ओसवाल एसबीआई में, इन दोनों में देख लो, जो आपको अच्छा लगे उसमें ले लो। तो 2 ये फंड आप ले सकते हो। अगला कमेंट है प्रदीप कुमार का, हेलो सर, मैंने अभी इसी मंथ से एसआईपी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है। मेरा पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार है: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500। 15 to 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। पोर्टफोलियो रिव्यू करें, घटाना जोड़ना है कुछ तो प्लीज़ बताएं, कोई और फंड ऐड करने की ज़रूरत हो तो बताने की कृपा करें। तो प्रदीप जी, आपके पोर्टफोलियो में सारे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, इन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट करो, और आपका रिस्क भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में कम है, आपने अच्छे से बैलेंस किया, सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना जोड़ना नहीं है। आप 15 से 20 साल के लिए कर रहे हैं तो ये ठीक है, इसी को इन्वेस्टमेंट आप इसी में कंटिन्यू कीजिए। कमेंट है दीपक का, सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो, एज 19, एग्रेसिव पोर्टफोलियो, 1 मंथ से एसआईपी स्टार्ट किया हूँ, 10% स्टेप अप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप 500, नवी निफ्टी 550, 500, पीपीएफ 1000, मोतीलाल मिड कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड 500। तो दीपक जी, आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और इसमें आपने वैसे भी ब्लू चिप और निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट वैसे भी हो गया आपका, ठीक है। पोर्टफोलियो पराग पारिक भी अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल अच्छा है, टाटा और निपॉन स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग ये एक सेक्टोरल फंड है, इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। अगला कमेंट है सचिन कुमार का, माई एज इज 40, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, टाइम हॉरिजन इज 7 to 10 ईयर्स, एसआईपी इनकी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000, कॉन्ट मिड कैप 1000, जेएम फ्लेक्सी कैप 4500, निपॉन स्मॉल कैप 3500, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 1000, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 3500, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 4000। प्लीज़ सजेस्ट सचिन। तो सचिन जी, आपकी एज के हिसाब से, आपका जो टाइम हॉरिजन है उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप मतलब रिस्क नहीं ज़्यादा ले रहे हैं इसमें, पोर्टफोलियो अच्छा है, इसी को कंटिन्यू कीजिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत आपको है। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस पार्ट में रिप्लाई नहीं मिला हो तो इसके अदर पार्ट्स भी हैं,
जो अदर पार्ट्स 4 पार्ट और भी हैं उनको आप देखिए, वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे बताइए। मैं चाहूँगा आप पूरे पाँचों पार्ट देखिए, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पाँचों पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यूज़ पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।